वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। अक्टूबर का महीना आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से होता है और इस महीने का चूंकि अख्ताम हो रहा था, हमने सोचा कि जाते जाते ज़रूर हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से दोबारा बात करें। ऑन एंड ऑफ हमने कोशिश की है कि एक्सप्रेसो के अंदर जितना मुमकिन हो सके हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बात करें। जो ब्रेस्ट कैंसर है यानी छाती का कैंसर, इसके हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि अक्टूबर में पूरा महीना बात होती है, जबकि एशियाई ममालिक की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके वाकयात की शरह सबसे ज्यादा है। हर 9 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस होने का जिंदगी भर खतरा लाक रहता है, मगर अगर बर वक्त तशखीस हो जाए तो जो मुतासरा मरीज है उसको ज्यादा देर तक जिसका लाइफ स्पैन है वो बढ़ सकता है। जिसमें खवातीन में अगर मैं बात करूं तो कैंसर की जो इब्तदाई मरहले में अगर तशखीस हो जाती है तो उसमें पहले 5 सालों में जिंदा रहने की शरह 93% से ज्यादा होती है। और इस हवाले से हम आज बात करने वाले हैं। और चूंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल के हवाले से बताएं तो इसका जो मेडिकल सेंटर है इसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है और इस पे मुख्तलिफ तरह का काम भी हो रहा है। आज हमारे साथ डॉक्टर कौसर बानो मौजूद हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल से हमारे साथ ब्रेस्ट कैंसर पे हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे अवेयरनेस की जितनी ज़्यादा हो सके बात की जाए। हम ब्रेस्ट कैंसर को अगर डिस्कस करें तो अब तक ब्रेस्ट कैंसर की जो अवेयरनेस है और जो उसकी शरह है, क्या आपने इम्प्रूवमेंट देखी है? अच्छा, सबसे पहले तो मिला मैं ये कहूँगी कि आप लोगों का भी शुक्रिया, क्योंकि आप लोग लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, नॉट ओनली इन अक्टूबर, जब भी आप लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं या दूसरे तरीक़ों से डिजिटल मीडिया पे आप लोग आवाम में बहुत अवेयरनेस, आप लोग बड़ी रीज़न है कि अवेयरनेस लोगों में आ रही है। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान में, अगर मैं बात करूँ ब्रेस्ट कैंसर की, तो ओवर द ईयर हमने ये ट्रेंड देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर की शरह में इजाफा हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली पहले चूँकि ये समझा जाता था कि ये एक मतलब ज़्यादा एजड ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, अब हमारे पास ज़्यादातर जो ख़वातीन आ रही हैं वो दे आर अराउंड 40। उनके बच्चे छोटे हैं, ठीक, और बच्चे छोटे हैं, उन्होंने पूरा घर को देखना है। एज भी कम हो रही है, एज यंगर एज में अब हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा आ रहा है। तो ये एक जो है डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है? यंगर एज में क्यों ज्यादा केसेस रिपोर्ट? देखिए, अब जो है ना, इसकी वजह तो बेशुमार वजह जो है वो एट्रीब्यूट की जाती है ब्रेस्ट कैंसर से, जिनमें से चंद एक तो ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम कहते हैं कि किसी की फैमिली हिस्ट्री है, उसमें स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उसको उस खातून को जो है ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 20% से ज़्यादा हैं ओवर हर लाइफ। लेकिन एक एवरेज खातून जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उसमें भी ओवर ईयर्स तकरीबन 12% चांसेस हैं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर उसकी लाइफ में हो। ठीक है। अच्छा, अब जो मतलब जो जेनेटिक्स के अलावा अगर हम बात करें तो जो दूसरे फैक्टर्स एट्रीब्यूट किए जाते हैं उसमें सर्टन हमारे यहाँ जो ज़्यादा कॉमनली देखा गया वो है कि वेट गेन। और ये भी मोस्टली जो हम मीनोपॉज की तरफ जो खातून जा रही है उसमें वेट गेन जो है खतरनाक इलामत है कि वो पेशेंट हाई रिस्क हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इसी तरह से डाइटरी फैक्टर्स, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये फास्ट फूड, हाई फैट डाइट्स, इनका रुझान ज़्यादा है। ठीक, जबकि ये रिसर्च्ड चीज़ें हैं कि अगर जो ख़वातीन ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा लेती हैं एंड दे हैव लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, उनमें ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम है। और इसके अलावा जो आपकी लाइफस्टाइल, लाइक अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं तो उसमें भी चांसेस कम है। यानी वो लाइफस्टाइल का ब्रेस्ट कैंसर से जेनेटिक्स के अलावा भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली हम बार बार सिम्टम्स की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी खवातीन हैं जो हमें लगता है कि बार बार रजिस्टर कराने की ज़रूरत है। हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं एंड देन हम इसकी प्रिवेंशन पे तो आपने कहा कि बेहतर हो सकता है, ट्रीटमेंट की जानिब भी आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो आप पूरे इस मंथ में हम एक वो ऑडियो मैसेज भी सुन रहे होते हैं अपने फ़ोन्स पे कि जी ब्रेस्ट में पाई जाने वाली जो गिल्टी है उसका मुआयना कराएं। तो जो सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम है वो लम्प ही है, कोई भी गिल्टी होना। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि ब्रेस्ट में होने वाली हर गिल्टी कैंसर की नहीं होती है। लेकिन ज़रूरी यह है कि उसका मुआयना और तशखीसी टेस्ट जरूर होने चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ खवातीन में बहुत कम, ये तकरीबन 90% तो गिल्टी ही होती है। इसके अलावा कुछ खवातीन में जो है निपल की रेडनेस या स्किन रेडनेस
कोई जो 1-2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही होती है, या बगल में किसी गिल्टी का हो जाना, ब्लडी डिस्चार्ज होना निपल से, या निपल का अंदर की तरफ मुड़ जाना, ये भी इलामात हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर होने की। अच्छा, अब क्वेश्चन वहीं पे होता है, क्योंकि कई दफ़ा इन सिम्टम्स को एक नॉर्मल सिम्टम समझते हुए जो है खातून कई साल तक ही नहीं इसकी परवाह करती, और जब वो आती हैं तो अनफॉर्चुनेटली कैंसर जो है जिस्म के सारे दूसरे हिस्सों में सरायत कर चुका होता है, और उस वक्त हम क्योर की बात नहीं कर रहे होते हैं। जब हम आपने जो अभी शुरू में जो स्टैट्स बताए कि अगर ब्रेस्ट कैंसर का बर वक्त इलाज हो तो 93-95% तक चांसेस हैं कि पेशेंट क्योर हो जाएगा, सर्वाइवल चांसेस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये दूसरे हिस्सों में फैल जाए तो सर्वाइवल चांसेस तकरीबन 40-50% तक हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर कोई भी गिल्टी हो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, लाइक जैसे ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, उसको एक दफ़ा चेक ज़रूर करवा लिया। सही, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ट्रीटमेंट की जाने बातें, ऑब्वियसली जिससे हमने कहा कि अर्ली डिटेक्शन पर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और खुदा ना खास्ता अगर कैंसर फैल जाए तब उसका ट्रीटमेंट क्या, और डॉक्टर्स हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली आप लोग किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करें? अच्छा, इसके जब हम इलाज की बात करते हैं तो इसके 2-3 मरहले हैं। पहले हम तशखीस करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, जिसके लिए कि गिल्टी की बायोप्सी करवाई जाती है। अच्छा, उसके बाद हमें डिटरमिन करना होता है कि इसकी स्टेज क्या है। क्या अगर वो ब्रेस्ट कैंसर तक ही महदूद है, ब्रेस्ट कैंसर से निकल के बगल में चला गया है, या जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेज, और अब जो है ब्रेस्ट कैंसर इटसेल्फ बहुत ही हेट्रोजेनस डिजीज है, उसमें की डिफरेंट टाइप्स हैं, और हर टाइप के मुताबिक डिफरेंट तरीका इलाज है, हर स्टेज के मुताबिक, हर टाइप के मुताबिक। अर्ली स्टेज है, लेट स्टेज है, डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन कौन सी थेरेपीज सजेस्ट कर, लेकिन जो कॉमनली सजेस्टेड थेरेपीज हैं लाइक कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, और रेडिएशन इन सर्टेन केसेस। और इन सब में सर्वाइवल चांसेस उतने ही हैं? जी, ओके। ये कॉम्बिनेशन, ये जो थेरेपीज होती हैं अर्ली स्टेजेस में अक्सर और बेशतर ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में सर्जरी इज अ मस्ट, क्योंकि कई खवातीन आती हैं वो कहती हैं हमने सर्जरी नहीं करानी, लेकिन अगर अर्ली स्टेज का ट्यूमर है तो सर्जरी इज मस्ट, और उसके बाद हम उसको मजीद रिलैप्स चांसेस को कम करने के लिए उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का एडिशन होता है, मतलब कॉम्बो। हाँ, लेकिन जब स्टेज 4 हो जाए तो फिर उसमें ऑब्वियसली कीमोथेरेपी और बाकी मॉडलिटीज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, एट द एंड कोई मैसेज, चूंकि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से हम अक्टूबर को डेडिकेटेड मंथ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सब अपने जो सिर्फ खवातीन से ही नहीं, मर्द हजरात से भी यही कहूँगी कि एक तो खवातीन की सेहत को इग्नोर नहीं करें, कोई भी उनको मसला होता है, नॉट ओनली ब्रेस्ट लम्प, कोई भी अगर मसला है उनको फौरन ला के दिखाएं, क्योंकि खवातीन जो हैं आपकी फैमिली का पिवटल पार्ट हैं, उनके बगैर आपका घर नामुकम्मल है। तो अगर वो सेहतमंद होंगी, आगे से आपके घर में सब लोगों का वो ख्याल रखेंगी। ऑब्वियसली हमारे यहाँ खवातीन ही जो है मेजर रनर हैं घर में, तो घर का भी ख्याल रखेंगी और आपकी लाइफ भी अच्छी गुजरेगी। तो अगर कोई भी सिम्टम, कोई इलामत ऐसी होती है, मर्दों को इसलिए क्योंकि वो ही लेके आएंगे अपनी खवातीन को, वो उनकी माँ है, बहन है, बेटी है, यानी मर्द हजरात को भी उतनी ही अवेयरनेस। अब मर्द हजरात को ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि खवातीन को तो पता चल जाता है, लेकिन वो हमारे ज्यादातर खवातीन मर्दों पर डिपेंडेंट हैं, तो बेहतर है कि वो उनको सपोर्ट करें और लेकर आएं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कौसर हमारे साथ मौजूद थी।